नमस्कार। ज्ञान विज्ञान तथा सुसंस्कार इसके लिए शिक्षण प्रसार श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापुर का श्री वेदना विद्या मंदिर तथा जूनियर कॉलेज मेड़ा तहसील जावली जिला सातारा की ओर से मैं श्री सतीश पाटिल सर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज हम देखने जा रहे हैं विषय हिंदी के अंतर्गत जो उपयोजित लेखन है उसमें जो महत्वपूर्ण अंश है वृत्तांत लेखन का उसी को। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह वृत्तांत लेखन देखते वक्त हमें महत्वपूर्ण बात देखनी होगी कि इसका स्वरूप क्या है, इसके अंक कितने निर्धारित किए गए और कृति पत्रिका में इसका स्थान कहाँ होता है। तो देखिए कृति पत्रिका में जो प्रश्न क्रमांक 5 है उसमें से जो आ है उसमें पहला उसके अंक है 5 और प्रश्न का स्वरूप निम्न प्रकार से होता है। देखिए, निम्नलिखित विषयों से संबंधित वृत्तांत तैयार कीजिए। अब यह स्वरूप हुआ, उसका स्थान हुआ, उसके अंक हुए, तो हमें यह भी देखना आवश्यक होगा कि वृत्तांत का अंक विभाजन भी किस प्रकार होता है। तो दोस्तों बारीकी से देखिए, क्योंकि अंक विभाजन के आधार पर आपको लेखन सहज और आसान होगा। तो इसके लिए देखिए, विषयानुरूप अभिव्यक्ति आदि के लिए 2 अंक है, यानी वृत्तांत को जो आपको विषय दिया गया है उसको आपने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया, इसके लिए 2 अंक है। उसी के साथ रोचक, सहज तथा प्रभावी भाषा आदि के लिए 2 अंक है, यानी जो आपने वृत्तांत लिखा उसमें सहजता थी क्या, उसमें भाषा का प्रभाव किस प्रकार था, उसके लिए भी 2 अंक निर्धारित किए गए। और विषयानुरूप समापन आदि, यानी वृत्तांत के विषय के अनुसार आपने समापन किया गया, यह भी देखा जाएगा। तो वृत्तांत लेखन करते वक्त यह भी ध्यान दे कि अंकों का विभाजन किस प्रकार होता है। उसी के साथ दोस्तों इन सारे मुद्दों को इकट्ठा करके या इस पर गौर करते हुए अंत में अंक दिए जाते हैं, यानी 5 अंकों का इस प्रकार से आपको लेखन करते वक्त ध्यान रखना होगा। उसे आगे चलते देखो कि वृत्तांत लेखन यानी क्या। तो वृत्तांत लेखन का सीधा सा अर्थ देखिए कि वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना या बताने के लिए किया गया किसी सत्य घटना का क्रमबद्ध लेखन। यानी कोई भी घटना हो लेकिन घटना सत्य होनी चाहिए और उसका लेखन क्रम से होना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस प्रकार से, यह ध्यान में रखना आवश्यक है। अब हम आगे चलकर देखते हैं कि इसके लिए ध्यान में क्या रखें। तो ध्यान में रखने योग्य बातें हम देखेंगे। पहले देखिए, वृत्तांत लेखन घटनाक्रम के अनुसार किया जाता है तथा उसमें एक सूत्रता होनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान में रखें कि जो भी आप वृत्तांत लेखन कर रहे हो, जो घटना घट रही है जिस कार्यक्रम की, उस क्रम के अनुसार ही लिखा जाता है और उसमें पूरे घटनाक्रम में एक सूत्रता होनी चाहिए। जैसे कि हम निबंध में अलग अलग विचार को एक ही धागे में घूमते हैं, बिल्कुल वैसे। दूसरा है देखिए, वृत्तांत में केवल महत्वपूर्ण बातों का ही समावेश होना आवश्यक है, गौण बातों को छोड़ देना चाहिए। यानी क्या, तो वृत्तांत में जो बातें गौण है उन्हें छोड़ दो, यानी महत्वपूर्ण नहीं है उसे छोड़ दो, सिर्फ महत्वपूर्ण बातों का ही इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि कहानी लेखन में देखो, हम बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, वृत्तांत में बिल्कुल वह नहीं होना चाहिए। जो घटा है, जो घटना घटी है, बिल्कुल वैसे की वैसे ही होनी चाहिए, या उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें उन्हीं का ही लेकर होना चाहिए। उसी के साथ देखिए, वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश होना आवश्यक है। यानी वृत्तांत के शुरू में ही यह लिखना आवश्यक होता है कि वृत्तांत किस दिनांक को, कौन से समय में, कौन से स्थान पर, उसके लिए यानी इस कार्यक्रम के लिए कौन से व्यक्ति थे आदि का स्पष्ट निर्देश होना आवश्यक है और वो आपको लिखना आवश्यक है। उसी के साथ देखिए,
वृत्तांत की घटना का लेखन करते वक्त अस्वाभाविकता तथा अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी भी आपको कहा कि कहानी लेखन में हम बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, लेकिन वृत्तांत में ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक वर्णन होना चाहिए, अस्वाभाविकता उसमें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उसी के साथ देखिए, पांचवा जो भाग है आवश्यक बातों का, वह है वृत्तांत का लेखन करते वक्त घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद में लिखना चाहिए। यानी जो घटना घटी है, हर घटना के बाद आपको परिचय देना आवश्यक है। उसे क्या होगा कि जो आपने लिखा है, जो उसका प्रारूप है, वह दिखने में अच्छा लगेगा और अंकदान देते वक्त जो अध्यापक है उन्हें आसानी होगी। यानी हमें क्या करना है, उनका भी समाधान करना है, उन्हें भी उनका भी विचार करना आवश्यक है। उसी के साथ देखिए, वृत्तांत कौन से होते हैं। वृत्तांत का लेखन विशेष घटना या प्रसंग होता है। यानी कोई प्रसंग या घटना, विशेष घटना, जैसे कि समारोह है, सभाएं, दुर्घटनाएं तथा हमारे विद्यालय में संपन्न होने वाले बहुत सारे ढेर सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, साक्षरता, राष्ट्रीय त्योहार, अंतर्राष्ट्रीय दिन होते हैं। इन सभी का वृत्तांत हम लिख सकते हैं। यानी 5वीं से लेकर 10वीं तक हम जो कार्यकाल हमारा पाठशालाओं में रहता है, उसमें ऐसे हजारों कार्यक्रम होते हैं। यानी हर 15 दिन के बाद एक कार्यक्रम होता है और इन सभी का हम वृत्तांत लेखन कर सकते हैं। तो हमें इसका फायदा यह होगा कि यह लिखते वक्त जो कार्यक्रम आप जिन कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हुए थे, वह किस प्रकार से हुए, यह आपको ज्ञान होता है और उसी का उपयोग इसमें करना आवश्यक है। उसी के साथ देखिए, सबसे ऊपर वृत्तांत को एक छोटा सा आकर्षक शीर्षक भी देना चाहिए। शीर्षक ऐसा हो जो कि वृत्तांत को क्या करे, वो सही अंग से, सही दिशा से आप उसे समझा सको, या शीर्षक से उसके अंतर्गत क्या है वह आप समझा सको। ऐसा छोटा सा आकर्षक शीर्षक होना आवश्यक है। तो अब दोस्तों देखिए कि वृत्तांत कौन से लिखे जाते हैं। वृत्तांत कौन से लिखे जाते हैं, तो पहला कि वृत्तांत शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिखे जाते हैं। अब उसमें हमने 2 विभाग किए हैं। आपको किसी भी किताब में यह नहीं मिलेगा कि हमें लिखते वक्त ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि हमारे स्कूल में कार्यक्रम कौन से होते हैं, उसी के आधार पर लिखना है। तो शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं वह महत्वपूर्ण है। उसमें 2 विभाग है, एक मंच पर होने वाले विविध कार्यक्रम होते हैं और दूसरे होते हैं वह है मैदानों में होने वाले कार्यक्रम। यानी देखिए, स्कूल में कार्यक्रम मंच पर होते हैं, यानी जो हमारा हम क्या कहते हैं उसे स्टेज कहते हैं। उस वहाँ जो मेज रखा होता है, कुर्सियाँ होती है, प्रमुख अतिथि आते हैं, वो बैठते हैं। वहाँ जो माइक होता है उस पर सिर्फ भाषण होते हैं ऐसे। और मैदानों में क्या होता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही होती है। तो मेरा ऐसा कहना है कि जब आप वृत्तांत लेखन करने जा रहे हो तो वहाँ क्या होना आवश्यक है कि आपको उसका क्रम ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी शुरू में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यह क्रम हमें हर एक कार्यक्रम को मिलता है या कार्यक्रम में हम देखते हैं, और वह आपको ध्यान में रखने के लिए सिर्फ यहाँ दिया गया है कि कार्यक्रम किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम वह भी देखते हैं। देखिए, कार्यक्रम का प्रारूप किस प्रकार रहता है। तो उसमें से पहला, मंच पर होने वाले विविध कार्यक्रम, यानी स्टेज पर होने वाले विविध कार्यक्रम। अब देखिए, मंच पर शुरू में क्या होता है, जो सूत्र संचालन करने वाला व्यक्ति होता है वह हमें दिखाई देता है। वह क्या करता है, दूसरे अतिथि स्वागत करता है। जो भी आने वाले व्यक्ति उनका स्वागत किया जाता है, शब्द सुमनों से किया जाता है। कई जगह क्या करते हैं, उसके लिए स्वागत गीत भी होता है। तीसरा क्या है, मंच पर बैठने की जो अतिथि है उन्हें विनती की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आए हुए लोग हैं उनमें से अध्यक्ष जी का चयन किया जाता है। क्यों कार्यक्रम का अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख अतिथि होते हैं, उनका चयन किया जाता है। उसके बाद उन्हें विनती की जाती है कि आगे प्रतिमाओं का पूजन करें।
यानी क्या करते हैं, प्रतिमाओं का पूजन जाके करते हैं। हमारे स्कूल में क्या आता है, शिक्षण महर्षि डॉक्टर बापूजी सोलंकी जी, इनकी प्रतिमाओं का पूजन हम करते हैं। उसी के साथ देखिए, प्रतिमाओं के पूजन होने के बाद जो प्रमुख अतिथि है, प्रमुख मान्यवर है, उनका नारियल तथा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया जाता है, जिसे हम सत्कार कहते हैं वो। और उसके बाद ही क्या होता है, कार्यक्रम को सही मायने में कार्यक्रम शुरू होता है। उसमें पहला होता है प्रास्ताविक। प्रास्ताविक में कार्यक्रम का जो महत्वपूर्ण भाग है या कार्यक्रम किस आधार पर हो रहा है, इसका वर्णन किया जाता है, वो प्रास्ताविक में होता है। उसके बाद विद्यार्थियों का भाषण होता है, उसमें एक से ज़्यादा भी विद्यार्थी भाषण में हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद शिक्षक या अध्यापकों का भाषण होता है, उसमें भी एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं शिक्षक भाषण में। और उसके बाद अतिथियों का भाषण होता है, यदि अतिथि हो तो उनका भाषण किया जाता है। और सबसे अंत में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है, उनका भाषण होता है। और आखिर में क्या होता है, सूत्र संचालन वाले समारोह करने वाले व्यक्ति को बुलाते हैं या अध्यापकों को बुलाते हैं। यह कार्यक्रम का प्रारूप है। अब हम क्या करते हैं कि हमें सब ज्ञात होता है, लेकिन जब लिखने जाते हैं तो ये भूल जाते हैं। इसलिए आपको क्रम ध्यान में रखना आवश्यक है। कई कई स्कूलों में यह क्रम नीचे ऊपर हो सकता है, या उसी के साथ विद्यार्थी भाषण कम हो सकता है, सिर्फ अध्यापक की भाषण, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्रारूप इस प्रकार से होना आवश्यक है, वह आपके मन में उसका प्रारूप तैयार ही होना आवश्यक है। कार्यक्रम की शुरुआत में क्या होगा, अंत में क्या होगा, यह सब। उसी के साथ दूसरा देखिए कि जो भी मैदानों में कार्यक्रम होते हैं, उनका भी प्रारूप हम देखते हैं, मैदानों में होने वाले विविध कार्यक्रम। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ देखिए कि जो सूत्र संचालन है वो वैसे कि वैसा है, अतिथि स्वागत है, मंच पर बैठने की विनती है, अध्यक्ष चयन है, प्रतिमाओं का पूजन है, स्वागत तथा सत्कार है, प्रास्ताविक भी है, भाषण भी है। लेकिन उसके बाद एक 10वां मुद्दा है कि प्रत्यक्ष मैदानों में कार्यवाही होती है। यानी पहले जैसा बिल्कुल यह है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए कि कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष मैदानों में कार्यक्रम की कार्यवाही होती है। यानी जैसे कि स्वच्छता अभियान हो, वहाँ मंच पर बैठकर नहीं कर सकते, उसके लिए मैदान में जाना होगा। हर कक्षा के छात्र आते हैं, या 10वीं के, 10वीं ब, 9वीं 8वीं के, और उन्हें मैदानों में एक विशिष्ट जगह दी जाती है, वहाँ आपको स्वच्छता करते हैं। वृक्षारोपण हो, उसका भी, यानी यह कार्यक्रम इस प्रकार से होते हैं, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो अब हम देखेंगे कि वृत्तांत लेखन का प्रारूप, यानी उत्तर पत्र लेखन करते वक्त एक ही दृष्टिक्षेप में हमें किस प्रकार से वृत्तांत लेखन होगा, यह देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ मैंने यह दिया हुआ है। तो प्रारूप में देखिए, वहाँ बीच में शीर्षक है, यानी जो भी आपका आकर्षक छोटा सा शीर्षक होगा वो वहाँ लिखना आवश्यक है। ठीक उसके नीचे देखिए कि कार्यालयीन प्रतिनिधि द्वारा यह शब्द लिखा हुआ है। इसका अर्थ भी समझ लीजिए कि कोई भी समाचार हो या कोई भी वृत्तांत हो, जिस कार्यक्रम का वह वृत्तांत या समाचार है, वह उस कार्यालय के किसी व्यक्ति द्वारा, जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है या प्रतिनिधि है, उसके द्वारा वह दिया हुआ है। यानी यह ऐसा ही दिया नहीं है कि समाचार पत्र में हम अनेक समाचार देखते हैं, वहाँ के प्रतिनिधि द्वारा वह दिए होते हैं। यानी वह किसी के सहारे या कहीं से सुनी हुई बातों पर आधारित नहीं होते, तो सत्य घटना पर आधारित होते हैं। यह इसका प्रमाण है। उसके बाद देखिए बाह्य और क्या होना चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, सातारा 15 सितंबर 2020। यानी यह क्या है, तो आज कार्यक्रम समझो संपन्न हुआ, तो जो समाचार है, जो वृत्तांत है, वह अगले दिन प्रकाशित होता है। इसलिए यहाँ तारीख यह होती है कि वृत्तांत के अगले दिन की तारीख है। अब ठीक उसके नीचे देखिए कि जो मुख्य घटक है या मुख्य विभाग है, वो चालू होता है कि यहाँ दिनांक, समय, स्थान और व्यक्ति विशेष आदि का उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ किया है, देखिए सातारा 14 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे श्री वेन्ना विद्या मंदिर मेड़ा में
श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था के विद्या समिति अध्यक्ष तथा सह सचिव श्री शेजवल सर जी की अध्यक्षता में हिंदी दिन समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यानी यहाँ मैंने क्या किया कि सही ढंग से यहाँ उत्तान की शुरुआत हो रही है। यहाँ मैंने स्थान का उल्लेख किया है, समय का जिक्र किया है, व्यक्ति विशेष भी कौन है व्यक्ति, इसका भी यहाँ वर्णन किया है। यानी आपको भी ध्यान में रखना होगा कि वृत्तांत की यह नींव है, ऐसे भी हम इसे कह सकते हैं कि समय स्थान व्यक्ति विशेष का उल्लेख अत्यंत आवश्यक है। और यह होने के बाद आप क्रम से इसका लेखन करेंगे कि इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम की घटनाएं होती है वैसे आप लिखते जाओगे। जैसे कि शुरू में क्या होगा, प्रस्तावना होगी, उसके बाद भाषण होंगे, जो हमने अभी प्रारूप देखा था पीछे वही होगा। यानी इस प्रकार से आपका लेखन होना आवश्यक है। आप उदाहरण के तौर पे हम क्या करते हैं, एक उत्तांत लेखन का कार्यक्रम भी देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे ऊपर मैंने शीर्षक लगाया हिंदी दिवस पर शानदार समारोह संपन्न। यह अलग तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ, आप इसका भी अभ्यास करना आवश्यक है कि श्री वेन्ना विद्या मंदिर मेड़ा में हिंदी दिवस समारोह संपन्न हुआ, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। ठीक उसके नीचे देखिए, कार्यालयीन प्रतिनिधि द्वारा यह शब्द मैंने दिया हुआ है। बाई और सातारा 15 सितंबर 2020 इसका भी उल्लेख किया है। और मैंने लेखन शुरू किया है कि कल 14 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे श्री वेन्ना विद्या मंदिर मेड़ा में श्री स्वामी विवेकानंद संस्था के विद्या समिति के अध्यक्ष तथा सह सचिव श्री शेजवल सर जी की अध्यक्षता में हिंदी दिन समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आए हुए मान्यवरों का स्वागत तथा देवी सरस्वती और शिक्षण महर्षि डॉक्टर बापूजी सालुंके जी की प्रतिमाओं का पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सनगर सर जी ने माननीय अध्यक्ष जी का परिचय दिया तथा पुष्प और नारियल देकर उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक श्री साबले सर जी ने किया और हिंदी का महत्व बताया। प्रास्ताविक के बाद 10वीं अ कक्षा के आरती माली, 10वीं ब कक्षा के श्री गणेश शिरवे, इन छात्रों ने हिंदी भाषा के बारे में तथा उपयोग के बारे में भाषण में बताया। छात्रों के भाषण के बाद विद्यालय के हिंदी के शिक्षक श्री पाटिल सर जी ने अपने भाषण में हिंदी भाषा के उगम से लेकर आज तक का इतिहास बताया तथा हिंदी भाषा की लोकप्रियता और व्यापक प्रचार प्रसार पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद विद्यालय के कुछ छात्रों ने हिंदी के प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का पठन किया। अंत में श्री पाटोले सर जी ने अध्यक्ष महोदय, शिक्षक तथा विद्यार्थियों का आभार प्रकट किया और राष्ट्रगीत के साथ दोपहर 12 बजे हिंदी दिवस का ये शानदार समारोह संपन्न हुआ। यानी देखिए, ऊपर की जो शीर्षक है उससे लेकर स्थान, समय, इसका उल्लेख होकर क्रमबद्ध तरीके से मैं लिखते लिखते अंत तक आया हूँ। बिल्कुल अपेक्षा है कि आप भी ऐसा ही, आपको भी ऐसा करना आवश्यक है। देखिए छात्रों, देखिए गांव-गांव में महिला बचत गट है। अब महिला बचत गट के या हमारे स्कूल की अनेक सभाएं होती है, जो हमारी ग्राम पंचायत उनकी सभाएं रहती है, तो उसका अहवाल लेखन करना पड़ता है। या यदि आप कोई समाचार पत्र देखते हो तो उसमें समाचार आते हैं, तो इसके लिए यह जो आपका वृत्तांत लेखन है वह आपको सहयोग की भूमिका उसकी होगी और आपको आसान होगा कि ये एक कला है। यानी यह आपको आने आवश्यक है। जीवन जीते वक्त हर एक मोड़ पर, जीवन के हर एक मोड़ पर आपको यह सहयोग देगी या आपको इसकी मदद होगी, इसलिए आना आवश्यक है। तो दोस्तों, हमने आज क्या देखा? तो हमने आज उत्तांत लेखन का ये विभाग देखा, जो उपयोजित लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। यदि आपकी कोई इसमें दिक्कत हो या समस्या हो तो आप अपने अध्यापकों से इसके बारे में पूछ सकते हैं तथा मुझे भी आप ये बता सकते हैं। मैं जरूर इसे सुलझाने का प्रयास करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यह समझ में बात आनी चाहिए या उत्तांत लेखन की जो कला है आपको आनी चाहिए, इसलिए ही मैंने तैयार किया है।
तो दोस्तों फिर एक बार नमस्कार। हम अब मिलेंगे उपयोजित लेखन के एक अगले कड़ी के साथ। धन्यवाद।